कबाट खोली कहिला टूना बाघ मामू हे आस। मैडम शुभ नाम आपका? मेरा नाम मैथिली साहू है। मैं ग्राम कोकबहाल प्राथमिक विद्यालय में उड़िया शिक्षयित्री हूँ। मैडम आपका नियुक्ति कहाँ से हुई है और कहाँ से कौन आपका? उड़ीसा सरकार की तरफ से हम लोगों को उत्कल सम्मेलन से कुछ पारिश्रमिक मिलता है। कब से यहाँ टीचिंग कर रहे हैं बच्चों को? कब से पढ़ा रहे हैं? मैं 2008 से पढ़ाती हूँ उड़िया। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? यहाँ प्राथमिक शाला में अभी इस वर्ष 28 बच्चे हैं। लगभग कितने हैं? 28। उद्देश्य क्या रहते हैं कि बच्चों में उड़िया पढ़ाने के पीछे? उड़िया हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि ये लोग पूरा उड़िया को सीख के पढ़ पाए और कहीं भी उड़ीसा तरफ, हमारे यहाँ उड़ीसा से लगाव है तो उड़ीसा तरफ जाएं तो अस्पताल जाएं, कोई कुछ काम के लिए जाएं तो पढ़ पाए, दुकान को जान पाए और डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी काम में जाएं तो उन लोगों को कोई तकलीफ न हो, दिक्कत न हो। हाँ, इसीलिए लोग भाषा को सीखने के लिए हम लोग भाषा का शिक्षादान दे रहे हैं। और इसका टाइमिंग क्या रहता है पढ़ाने का? यानी कि पढ़ाने के टाइम में रहता है कि अलग से समय निकाल के पढ़ाते हैं? स्कूल टाइम में 2 बजे के बाद पढ़ाते हैं। मैडम शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती सुषमा देहरी है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरीपाली में पढ़ाती हूँ। यहाँ हेडमास्टर के रूप में पदस्थ हूँ। यहाँ क्या है, बच्चों को उड़िया भी पढ़ाया जाता है, क्या है, कब से पढ़ाए जाते हैं और कौन है पढ़ाने वाले? हाँ, 2013 से मैडम सत्यवती प्रधान पढ़ा रही हैं और वो अपने उड़ीसा के तरफ से वो पढ़ा रही हैं। यहाँ समय के पहले और समय के बाद उनका समय है, हाँ, पढ़ाने का समय। लेकिन वर्तमान में मेरे यहाँ में मैडम नहीं होने की वजह से वो मेरा सहयोग करती हैं। और उड़िया भाषा पढ़ना यहाँ पर इसीलिए जरूरी है, या बच्चों को जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उड़ीसा से लगा हुआ स्थान है। जितने भी पुराण हैं वो सब तो उड़िया में यहाँ पाया जाता है। वो सभी को पढ़ना, यदि उड़ीसा जाएं तो किसी बात के लिए न ठगाएं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद उड़ीसा सरकार उन्हें पढ़ाने के लिए यह अवसर दिया है और बच्चे रुचिपूर्वक उसे पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं मैडम? अभी वर्तमान में यहाँ पर दर्ज संख्या 24 है। यहाँ एक ही स्कूल में ऐसी उड़िया पढ़ाई हो रहा है कि आसपास के स्कूलों में भी पढ़ाई हो रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला कोकबहाल, प्राथमिक शाला गेंडोला, प्राथमिक शाला परसकोल, प्राथमिक शाला विष्णुपाली, प्राथमिक शाला जीरापाली और भी अनेक स्थानों में पढ़ाई हो रहा है। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम योगेश कुमार सिदार है। मैं सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला कोकबहाल। सर आपके यहाँ उड़िया का पढ़ाई होती है, क्या है सर, कब से उड़िया की पढ़ाई चल रही है और क्या है टाइमिंग उनकी? ये उड़िया का पढ़ाई जो है बहुत समय से चल रहा है, 2008 से, और इसका टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से पढ़ाया जाता है। लेकिन टीचर तो अभी भी आए हुए हैं, बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो अभी जो है एग्जाम चल रहा था वो भाषाई कौशल का, जी, तो इसीलिए पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है। कितने बच्चे हैं सर जिनको पढ़ाया जाता है? 28 बच्चे। पढ़ने में कोई आपत्ति वगैरह छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, यानी कि उड़ीसा के कैसे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ आपत्ति आता है कि नहीं आता है? नहीं है आपत्ति। यहाँ उड़ीसा बाहुल है, लगा हुआ है बॉर्डर किनारे, तो सहूलियत होती है। आसपास के और कितने स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होता है? इधर जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं सभी बरमपिला ब्लॉक से सभी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है उड़िया की। क्या लगता है गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा सुविधा प्रोवाइड करा जा रही है? जी। मैडम आपका शुभ नाम परिचय? मेरा नाम है सत्यवती प्रधान। कहाँ से हैं? मैं डोंगरीपाली बरम किला से हूँ। जी, आप यहाँ टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और कब से पढ़ाते हैं? मैं उड़िया का टीचिंग करती हूँ और 2013 से मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ है मेरा, और बच्चों को मैं उड़िया पढ़ाती हूँ।
कि क्या है कि इसका नियुक्ति कैसे हुई है और किसके माध्यम से आप पढ़ाते हैं? मैं उड़ीसा गवर्नमेंट से के थ्रू से पढ़ाती हूँ। क्या करते हैं आप? उड़ीसा गवर्नमेंट वाले आपको इसके लिए पेमेंट देते हैं या हाँ देते हैं। क्या है पेमेंट आपका? फिलहाल तो रुक गया है, अभी 1.5 साल हो चुका है, नहीं मिला है हम लोग को, और 4,500 देने के लिए बोले हैं। जी। ये कितने बच्चे हैं आपके यहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं? अभी 24 बच्चे हैं। जी। और आते हैं क्या बच्चे आसपास में? और टीचर हैं क्या पढ़ाने के लिए? ऐसा अगल बगल कोई स्कूल? हाँ पास में है, लंधरजोरी में है, कोकबहाल में है, जीरापाली में है, गिंडोला में है, विष्णुपाली में है, कोकबहाल सब में है। तो खाली उड़िया सब्जेक्ट पढ़ाती है और कुछ? हाँ उड़िया सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हम लोग को बोले हैं। और तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसके लिए आपको कुछ पेमेंट थोड़ी नहीं देता है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नहीं देता है, उड़ीसा गवर्नमेंट देता है। तो ये पढ़ाने के लिए कोई आपत्ति थोड़ी नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। और बच्चे से आप लोग कुछ इस तरह से या इसके एवज में फीस थोड़ी देते हैं? नहीं, बच्चे से हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक। सर आप बताइए कि आपके विकासखंड क्षेत्र में और जितना उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है उसी क्षेत्र में उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा टीचर प्रोवाइड करवा के उड़िया पढ़ाया जा रहा है, वो भी शासकीय स्कूल है। इसकी मुझे कोई प्रकार से जानकारी नहीं है, न ही किसी के द्वारा मुझे सूचना दी गई है, और यदि इस प्रकार से पढ़ाया जाता होगा तो उसकी जांच की जाएगी और अनधिकृत रूप से पढ़ाई करवाने वाले के ऊपर और करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर आपके रेगुलर जो टीचर है, शासकीय टीचर, उनके साथ भी बैठ के पढ़ाया जा रहा है, एक साथ है दोनों, और ऐसे में टीचरों को इस तरह से अवगत नहीं कराया जा रहा है? इस प्रकार से नहीं कराया जाना गलत है, और यदि ऐसा है तो संबंधित शिक्षक के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी।